नमस्कार साथियों, मैं राकेश आरडी बंसस आप लोगों के समक्ष एक बार फिर निवेदन, एक अर्जी और एक प्रार्थना लेकर हाजिर हूँ। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों तक सूचनाएं पहुँचाता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। बड़ा संगीन मामला है, काफ़ी परेशान भी है हम लोग। मुद्दा जीव विज्ञान विषय का जो परिणाम है वो है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि परिणाम का जो मैटर है वो माननीय न्यायालय में लंबित है। लंबित होने का जो कारण है कुछ भी है, हो सकता है सरकार की संवेदनशीलता नहीं रही हो सकता है जो अपने वकील हैं उनकी संवेदनशीलता नहीं रही हो। ये जो मामला है इसमें क्या है कि माननीय न्यायालय के द्वारा एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, आरती बनाम स्टेट वाला जो मैटर है उसमें, उस याचिका के अंदर। इस याचिका की पिछले महीनों में कई सुनवाइयाँ हुई थी। कई बार क्या हुआ, कोर्ट में लिस्टेड नहीं हुआ, कई बार लिस्टेड हुआ तो वो सुनवाई पे डाइस पे नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते ये मामला लंबित होता जा रहा है। और मेरे जितने भी बेरोजगार जो साथी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं पूरी तरीके से, बायोलॉजी दैट मीन्स जो लोग जिनके पास बॉटनी और जूलॉजी है, उन लोगों को परिणाम के लिए अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। क्या गलती है उन लोगों की? हम लोग कहाँ नहीं गए, हर जगह गए। लोग कहते हैं उपेंद्र जी यादव के पास जाइए, हम लोग वहाँ भी गए, उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कोई आवाज़ नहीं उठाई है उन्होंने भी। हम और भी उनसे निवेदन करते हैं, हमने पहले भी किया है, हम कई बार उनके पास गए हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाइए, लेकिन नहीं उठाई। और भी अब निवेदन करते हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखिए और हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए आप, क्योंकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। लेकिन एक बात मैंने सीखी है मेरे अध्ययन से, मेरे अनुभव से, कि खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। अगर हम खुद सक्षम नहीं बनेंगे तो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। हमने पहले जो वकील किया था इंटरवीनर बनके इस केस के अंदर, उनकी शिथिलता के चलते मामला बहुत ढिलाई में चला गया, तो हमने वकील चेंज किया। हमारे वकील ने रिप्लाई फाइल किया, कोस्ट टाइटल एम्बेडेड जो रिप्लाई था वो फाइल किया, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई, जिसके चलते 7 तारीख को हियरिंग आ गई। 7 अप्रैल को जो हियरिंग के लिए जो डेट डिसाइड हो गई थी, लेकिन 7 तारीख की जो कोज लिस्ट आई थी, मतलब टाइटल लिस्ट जो आई थी, उसमें हमारा नाम ही नहीं है। हम आरती शर्मा बनाम स्टेट वाले केस का नाम ही नहीं है। इसका मतलब वो सुना ही नहीं जाएगा, उसकी फिर फर्दर डेट आगे जाएगी। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि 7 तारीख को ये कैसे ना कैसे सुन ले। हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों पे प्रेशर बना रहे हैं। सरकारी वकील से हम मिले हैं, आरपीसी की तरफ से जो वकील आ रहे हैं उनसे हम मिले हैं, इंटरवीनर के वकील से मिले हैं, पेटिशनर के वकील से मिले, सबसे मिले। सबसे ही हमारी दुआ है, हमने गुजारिश की है कि आप हमारे केस को लिस्टेड करवाइए, सुनवाइए, डाइस पे लेकर जाइए कैसे ना कैसे करके। हमने कोई गलती नहीं की है बायोलॉजी लेकर। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, अगर 7 तारीख को ये केस लिस्टेड नहीं होता है, कोर्ट में नहीं सुना जाता है और कोई मामला नहीं निकल कर आता है आपके रिजल्ट को लेकर, तो साथियों आपसे मेरी एक अपील है कि घर से बाहर निकलिए। 10 तारीख के बाद हम मंत्री महोदय, माननीय जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनसे भी मिलेंगे। हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत, उनसे भी मिलेंगे। और जहाँ जहाँ हमको मिलना होगा, आरपीसी चेयरमैन से भी मिलकर आएंगे। तो लेकिन उसके लिए संख्या की आवश्यकता होती है, नंबर्स चाहिए। स्टूडेंट्स जितने भी हैं, 329 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, कम से कम 100-150 लड़के तो आइए हमारे साथ। हम 6-7 जने हर जगह जाते हैं, हमारी बात रखते हैं, सुनते भी हमारी बात, ऐसी बात नहीं कि सुनते नहीं है, सुनते हैं। लेकिन जब हम लोग संख्या में होंगे तो हमारी बात का प्रभाव होगा, हमारी बात को अच्छे से सुना जाएगा। एक बात और, अगर आप लोग 10 तारीख के बाद में जब आपको डेट दी जाती है, अपने ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सूचनाएं आ जाएंगी, जब आपको डेट दी जाती है, चाहे आप सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं चाहे नहीं लगे हुए हैं, अगर लगे हुए हैं तो वो जो लगे हुए हैं वो ये सोचें कि जो बेरोजगार है पूर्णतया, कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाए। अपने भाइयों के लिए सोच ले, उनको तो मिलेगी ही मिलेगी जो लगे हुए हैं, लेकिन जो एकदम बेरोजगार है उनको भी नौकरी मिल जाएगी भाई। इसलिए निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, आप भी आइए एक बार। हम 350 किलोमीटर जाकर हम लोगों ने सफ़र किया है, उसके बाद मिले हम लोग कोटा से चल के आ जाते हैं, लोग बीकानेर से चल के जयपुर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन जो जयपुर वाले हैं वो जयपुर में नहीं आ रहे।
गलत बात है। आप लोग सब आइए, आपसे ये अपील है, घरों से बाहर निकलिए अगर रिजल्ट चाहिए तो, अन्यथा इस मुहिम को हम रोक देंगे और रिजल्ट स्वाभाविक तरीके से ही आएगा। फिर आप मत पूछना कि बायोलॉजी के रिजल्ट का क्या हुआ, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तब हमारा भी आ जाएगा। आप वेट कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। हमने 12 महीने किए हैं तो 2-3 महीने और वेट कर लेंगे, और स्वाभाविक तरीके से जो रिजल्ट है वो 2 महीने बाद में आएगा, 6 महीने बाद में आएगा, 8 महीने बाद में आएगा, 2 साल बाद में आएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि न्यायालयों में मामले जो चलते हैं वो लंबित होते हैं तो होते रहते हैं। और सरकार के हिसाब से देखें तो ये भर्ती पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसने 18 विषयों में नियुक्तियां दे चुकी है। सरकार ये कहती है हम नियुक्ति दे चुके, भूल जाएंगे लोग कि अब बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड 2018 की भी कोई भर्ती हुई थी। इसलिए आप सब लोग बाहर निकलिए, 7 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। 7 तारीख को अगर मामला निस्तारित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको बाहर आना पड़ेगा। आप लोग कम से कम साथ दीजिए हमारा। इसलिए मैं आपसे एक बार और अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि जब भी आपसे निवेदन किया जाए तब आप हमारा साथ देने ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।